आदाब नाजरीन, एडीएन उर्दू न्यूज़ में आपका खैर मकदम है। मैं हूं आपके साथ शेख जुबैर। खबरों के सिलसिले को शुरू करने से पहले एक नज़र डालते हैं आज की अहम खबरों पर। औरंगाबाद म्युनिसिपल कॉरपोरेशन का एग्जिस्टिंग डेवलपमेंट प्लान सुप्रीम कोर्ट ने किया मुस्तरद। म्युनिसिपल इंतजामिया और म्युनिसिपल मेयर के नापाक इरादे हुए नाकाम। एमआईएम कॉरपोरेटर सरवत आरिफ हुसैनी और काश्तकार नौपुते को मिली कामयाबी। कोरोना के शुबे में शरीक 89 मरीज हुए डिस्चार्ज। मिनी घाटी और घाटी अस्पताल से आई तसल्ली बख्श खबरें। शहर में 3 दिन के लिए शाम 5 बजे से 11 बजे तक सख्त हुआ कर्फ्यू। खिलाफ वर्जी करने वालों को किया जाएगा गिरफ्तार। बदउनवानी की पादाश में 3 राशन की दुकानें हुई सील। 11 दुकानों को नोटिस जारी। और अनाज की आस में आधार कार्ड लेकर राशन दुकानों पर जमा हो रहे हैं सैकड़ों जरूरतमंद। हुकूमत के गैर वाज़ेह ऐलानात से मुसीबत ज़दा शहरी परेशान। शहर के मुतनाज़ा डेवलपमेंट प्लान के मुकदमे में आज औरंगाबाद म्युनिसिपल कॉरपोरेशन इंतजामिया और म्युनिसिपल मेयर नंदू कुमार घोड़ेले को सुप्रीम कोर्ट में मुक्की खानी पड़ी, जब सुप्रीम कोर्ट ने मुंबई हाई कोर्ट के फैसले को बरकरार रखते हुए म्युनिसिपल टाउन प्लानिंग के एग्जिस्टिंग डेवलपमेंट प्लान को मुस्तरद कर दिया। इस डेवलपमेंट प्लान के खिलाफ एमआईएम के कॉरपोरेटर सरवत आरिफ हुसैनी और एक काश्तकार नौपुते ने हाईकोर्ट में पिटीशन दायर की थी। टाउन प्लानिंग डिपार्टमेंट ने 2016 में औरंगाबाद शहर का एग्जिस्टिंग डेवलपमेंट प्लान का ड्राफ्ट तैयार किया था, जिसके बाद इस ड्राफ्ट पर एतराज़ात मंगवाए गए। इस दौरान म्युनिसिपल इंतजामिया और म्युनिसिपल मेयर ने नॉन टेक्निकल स्टाफ के जरिए इसमें मनमानी करते हुए अपनी मर्जी के मुताबिक रद्दोबदल कर दिए। एग्जिस्टिंग डेवलपमेंट प्लान की तैयारी में क़वानीन व ज़वाबित की खुली खिलाफ वर्जी की गई। अपनी मर्जी से मुख्तलिफ इलाकों को ग्रीन जोन और येलो जोन में डाल दिया गया। कॉरपोरेशन की इस धांधली के खिलाफ एमआईएम की कॉरपोरेटर सरवत आरिफ हुसैनी और चिकलथाना के एक काश्तकार नौपुते ने इब्तिदा में हाईकोर्ट औरंगाबाद बेंच में पिटीशन दाखिल की। हाईकोर्ट ने कॉरपोरेशन के एग्जिस्टिंग डेवलपमेंट प्लान को मुस्तरद कर दिया। म्युनिसिपल इंतजामिया और म्युनिसिपल मेयर हाईकोर्ट के फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट जा पहुंचे। जस्टिस मोहन एम शांतागौदर और जस्टिस आर सुभाष रेड्डी पर मुश्तमिल 2 रुकनी बेंच में इसकी समाअत हुई। आज सुप्रीम कोर्ट की बेंच ने हाई कोर्ट के फैसले को बरकरार रखते हुए कॉरपोरेशन इंतजामिया और म्युनिसिपल मेयर को ज़बरदस्त झटका दिया और एग्जिस्टिंग डेवलपमेंट प्लान को मुस्तरद करके दोबारा से टाउन प्लानिंग के तकनीकी अमले की ज़ेरे निगरानी डेवलपमेंट प्लान तैयार करने का हुक्म दिया। कोरोना वायरस के बढ़ते असरात की वहशतनाक खबरों के दरमियान आज सिविल अस्पताल और घाटी अस्पताल से तसल्लीबख्श खबरें सामने आई है। सिविल हॉस्पिटल में शरीक 79 अफराद की रिपोर्ट नेगेटिव आने पर डिस्चार्ज कर दिया गया। इस तरह घाटी में शरीक 21 अफराद भी कोरोना से महफूज पाए गए। और दिलासा देने वाली बात यह है कि आज कोरोना का कोई नया मरीज सामने नहीं आया। फिलहाल कोरोना के 24 मरीजों का इलाज जारी है। गुज़िश्ता रोज कोरोना के 3 मरीज सामने आने के बाद शहरियान में जबरदस्त तशवीश और खौफ का माहौल था, लेकिन आज मिनी घाटी से जारी इत्तला में डॉक्टर सुंदर कुलकर्णी ने बताया कि यहां शरीक 102 अफराद की स्वाइब की जांच की गई। इन 2 दिनों में 89 अफराद की रिपोर्ट निगेटिव आई है। इन्हें आज अस्पताल से डिस्चार्ज कर दिया गया। शहर में कोरोना के 28 मरीज थे, जिनमें 2 सेहतमंद हो चुके हैं जबकि 2 की मौत हो चुकी है। मिनी घाटी में अब 22 मरीज घाटी में 1 और 1 मरीज निजी अस्पताल में जेर इलाज है। मिनी घाटी से आज 54 अफराद के स्वाइब जांच के लिए घाटी अस्पताल की लेबोरेटरी में भेजे गए। उन्हें मिनी घाटी के क्वारंटाइन वार्ड में रखा गया, जबकि 23 अफराद को होम क्वारंटाइन किया गया है। घाटी अस्पताल के नोडल ऑफिसर डॉक्टर अरविंद गायकवाड़ ने आज जारी इत्तला में बताया कि घाटी में 32 मरीज शरीक हैं।
जिनमें एक मरीज कोरोना से मुतासिर है। बकिया 31 मरीज कोरोना के शुबे में शरीक किए गए हैं। इन 32 अफराद में से 21 अफराद की रिपोर्ट आज निगेटिव आई है। 10 अफराद के स्वाइप की रिपोर्ट अभी आना बाकी है। मिन जुमला आज मिनी घाटी और घाटी अस्पताल से कोरोना से मुताल्लिक तसल्ली बख्श खबरें सामने आई हैं, जिससे खौफ और दहशत में मुब्तला शहरियान को कुछ तसल्ली मिल सकती है। औरंगाबाद शहर में कोरोना का खतरा बरकरार है। इस पर काबू पाने के लिए अब तक उठाए गए तमाम इकदाम नाकाफी साबित हो रहे हैं। इस संगीन सूरत हाल पर गौर करते हुए शहर पुलिस कमिश्नर चिरंजीव प्रसाद ने कर्फ्यू की सख्ती को बढ़ाने का फैसला किया, जिसके तहत आज से 3 दिनों तक शाम 5 बजे से रात 11 बजे तक शहर में मुकम्मल कर्फ्यू नाफिज करने का ऐलान किया गया और इस अरसे में तिब्बी खिदमात के अलावा तमाम कारोबार मुकम्मल तौर पर बंद रखने का हुक्म जारी किया गया। औरंगाबाद शहर में आए दिन कोरोना के मरीजों की तादाद बढ़ती जा रही है। जिला इंतजामिया, पुलिस और हेल्थ डिपार्टमेंट की जानिब से तमाम एहतियाती तदाबीर और इक़दामात उठाए जा रहे हैं। इसके बावजूद कोरोना का खतरा बदस्तूर शहर पर मंडला रहा है। गुज़िश्ता रोज कोरोना के 3 और मरीज पाए गए। इन हालात में पुलिस कमिश्नर चिरंजीव प्रसाद ने एहतियाती इक़दामात को मजीद मौसर बनाने के लिए कर्फ्यू की सख्ती बढ़ा दी। अब 17 अप्रैल से 19 अप्रैल तक शहर में मुकम्मल कर्फ्यू नाफिज कर दिया गया है। ये कर्फ्यू शाम 5 बजे से रात 11 बजे तक आयद रहेगा। इस दौरान शहर में तमाम कारोबार और हर तरह की नकल व हरकत पर मुकम्मल पाबंदी रहेगी। सिर्फ तिबी खिदमात ही शहर में जारी रहेंगी। असिस्टेंट पुलिस कमिश्नर नागनाथ कोड़े ने आज ADN उर्दू न्यूज के जरिए शहरियान से कहा कि कर्फ्यू की पाबंदी करें। इसकी खिलाफ वर्जी करने वालों की गाड़ियां जब्त की जाएगी। डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट, इंसदाद वबाई अमराज कानून और IPC के तहत सख्त कार्रवाई की जाएगी। कर्फ्यू तोड़ने वालों को गिरफ्तार कर लिया जाएगा। उन्होंने शहरियान से अपने घरों में रहकर कर्फ्यू और सोशल डिस्टेंस की एहतियात करते हुए इंतजामिया से ताउन करने की अपील की है। कोरोना विषाणु का संक्रमण बढ़ रहा है, इस वास्ते वो रोकने के लिए पुलिस आयुक्त आदरणीय चिरंजीव प्रसाद साहब ने 144 CRPC अंतर्गत ये संचारबंदी लागू किए है और 17 तारीख से लेकर 19 तारीख तक रोज़ 5 बजे से 11 बजे तक खाली इसेंशियल सेवा जो है हॉस्पिटल और मेडिकल स्टोर उसको राहत दी है। बाकी सब आस्थापना बंद करने के आदेश जारी किए हैं। कोई आदमी बाहर विदाउट कॉज निकलता है, बिला वजह रास्ते पे आता है, तो उनकी गाड़ी और उनके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाएंगी। उनके ऊपर 7 रोग प्रतिबंधक कायदा, डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट और IPC के तहत कार्रवाई की जाएंगी। उसको अरेस्ट करके उसको गुनाह दाखिल किया जाएगा। कोरोना वायरस की खतरनाक बला से निपटने के लिए घाटी अस्पताल में आला दर्जे के इंतजामात के दावे किए जा रहे हैं, लेकिन घाटी के स्टाफ क्वार्टर्स में सहूलतों के फुकदान, गंदगी और कचरों के ढेर इंतजामिया के दावों को खोखला साबित कर रही है। जो तिब्बी अमला कोरोना के खिलाफ जद्दोजहद में मसरूफ है, अब इन्हें खुद अपनी और अपने अफराद खानदान की जिंदगी खतरे में नजर आ रही है। इनमें खौफ बढ़ता जा रहा है। कोरोना से हिफाजत के लिए घाटी अस्पताल में आला दर्जे की तैयारियां की गई। मेडिसिन बिल्डिंग और सुपर स्पेशलिटी सेंटर की आलीशान इमारतों को आइसोलेशन वार्ड बना दिया गया। स्वाइप की जांच के लिए जदीद तर्ज की लेबोरेटरी कायम की गई। माहिर और काबिल डॉक्टर्स की निगरानी में तजुर्बेकार तिब्बी अमला किसी भी नागहानी सूरत हाल से निपटने के लिए तैयार नज़र आ रहा है। लेकिन ये जंगी और ऊंचे दर्जे की तैयारियां तस्वीर का सिर्फ एक रुख है। आज ADN उर्दू न्यूज़ की टीम ने इसके दूसरे रुख पर नज़र डाली तो यहाँ कुछ और ही दिखाई दिया। मेडिसिन बिल्डिंग और सुपर स्पेशलिटी वार्ड के दरमियान घाटी के स्टाफ क्वार्टर्स की जीवन बिल्डिंग है। 28 क्वार्टर्स पर मुश्तमिल ये बिल्डिंग सामने से बिल्कुल साफ़ सुथरी नज़र आती है, लेकिन जैसे ही अंदर कदम रखें तो मामला बिल्कुल उल्टा नज़र आता है। इस बिल्डिंग में गंदगी और कचरे के अंबार, टूटे फूटे बैतुल खला, पूरी 28 क्वार्टर्स के लिए सिर्फ 2 बैतुल खला, ये भी टूटे हुए, और अखबी हिस्से में गिरती दीवारें, टूटे फूटे दरवाजे, खिड़कियाँ घाटी इंतजामिया के दावों की सच्चाई बयान कर रही है।
हालत यह है कि जिस अमले को कोरोना के खिलाफ जंग में महाज पर उतारा गया, इनमें ही अब ज़बरदस्त खौफ नज़र आ रहा है। इस बिल्डिंग में वो स्टाफ रहता है जो कोरोना के खिलाफ जंग में आइसोलेशन वार्डों में अपनी जानों को खतरों में डालकर ड्यूटी कर रहे हैं, लेकिन अब इन्हें इन क्वार्टर्स में अपने बीवी बच्चों और ख़ानदानों की ज़िंदगियां खतरे में नज़र आ रही हैं। इनका कहना है कि हम एक अरसे से घाटी इंतज़ामिया से बैतुल खला की तामीर, साफ़ सफाई और मरम्मत का मुतालबा कर रहे हैं, लेकिन इंतज़ामिया इस जानिब तवज्जो देने के लिए तैयार नहीं है। यहाँ कभी भी ख़तरनाक बीमारियाँ फैल सकती हैं, जिसकी पूरी जिम्मेदारी घाटी इंतज़ामिया पर होगी। और यहाँ पर ना संडास है, नीचे है नहीं, हम नीचे रहते, हम 3 ऊपर संडास है, 3 नीचे के पूरे ऊपर लोग आते। पानी की भी कुछ सुविधा नहीं है, नीचे पूरा बाथरूम है, बच्चे छोटे छोटे पूरा ऊपर से पैखाना नीचे करते, पूरे मच्छरा फिरते, बच्चों को बीमारियाँ हो रही है, कुछ भी वो नहीं है। और ड्यूटी में से तो क्वार्टरों के बराबर पैसा कट रहा, अगर इनसे नहीं होता होगा तो बोल देना, हमारा किराया नहीं काटना, हम खुद करेंगे, हम हमारा खुद कर लेंगे। यहाँ पर बहुत गंदगी है, असल में हमारे छोटे छोटे बच्चे बीमार पड़ जा रहे, आपने भी सब देखे होंगे। हम हमारे हमेशा नीचे ऊपर के पैसे मिला के पूरा काम कराते रहते, हमको कुछ भी वो नहीं है, हमारा किराया पूरा कट रहा बराबर। पानी भी नहीं है, संडास बाथरूम नहीं, बहुत गंदगी है यहाँ पे। डीन भाई को 2 बार हम लेटर दिए, मैंने PWD को खुद होकर लेटर दिया वाला है, फिर भी वो बोलते बजट नहीं है। मेरे पास उसका प्रूफ भी है, उन्होंने इन आउट करे वाला वो भी है मेरे पास में। किराया तर आमचा येतर म्हणून काढता येते 5-5.5 करतात आमचे आले 5-5.5 हजार। हां, नळाचे काढतात, पण ते नळाला पाणीच नाही, आम्ही स्वतः पैसे भरून ते नळ आतमध्ये घेतलेत, पाईप आणले, पाईप लावले, त्याच्यानंतर पाणी यायला लागलं आम्हाला, नाही तर पाणी पण नाही ना, कशाची सोय नाही इथं, तरी बी आम्ही राहतो तिथं। ते काय म्हणतात, आम्ही जर गेलं तर म्हणतात की मग बघा तुम्ही किरायाला राहा मग, पण आता आमच्या घाटीचे म्हणून कोणी किरायाने देत नाही ना आम्हाला रूम। हा 2-2.5 महिने झाले, याच्या पहिले पण दिलं आम्ही, दरवर्षी देतो, पाणी पडलं की लगेच देतो, पुरे छेद गळतं खाली, नाही विचारलं त्याला किती वारं, हा येतील आता येतील, आम्ही आता पाठवू, आमच्याकडे हेच नाही, आमच्याकडे तेच नाही। आम्ही बरेच दिवसापासून इथं राहतो, जवळजवळ 8-5-85 आम्ही इथं राहतो, तरी पण मी वार्ड सर्वांना मी काम करतो आहे। आम्ही बऱ्याच वेळेस इथं कंप्लेंट केली, हे दिलं, पण ते इथले काही व्यवस्था होईना, उलट ते म्हणतं की आम्ही काही हे करणार नाही, बांधून देणार नाही, घंटात म्हणते बांधून देईल, पण कोणीच येत नाही, कोणीच जात नाही, आणि एवढ्या घाणीमध्ये आम्ही राहतो। मी खुद बिमार पडलो होतो मागत, मेडिकलमध्ये, मी घाटीमध्ये हे कर्मचारी, मी कर्मचारी, हां मी सध्या कर्मचारी अजून ड्युटी करतोय, पण ते खबरदारी घेतच नाही बिल्डिंगच्या। मध्ये आता 2-3 वर्षामध्ये रिटायरमेंटच आहे त्यांच्यावालं, पण आम्ही आता 2 महिन्यापूर्वी, तसं तर आम्ही दरवेळेसच जातो ॲप्लिकेशन घेऊन, डीन मॅडमकडं, सुप्रिटेंडेंटकडं ॲप्लिकेशन घेतात, करून देतो म्हणतात काम, आणि जेव्हा कामाचा टाईम आला, बजेट नाही आला ना अजून, असं काही बोलून आम्हाला पाठीमागं वाटा लावून देतात। आता गेलो होतो तेव्हा म्हणले होते ते रिपेअर करून देतो म्हणे, फक्त इथं साफसफाईला माणूस देणार नाही म्हणे आम्ही, तरी बी आम्ही सर्व 28 क्वार्टर आहे इथं, 28 क्वार्टरवाल्यांनी थोडे थोडे पैसे जमा करून इथलची साफसफाई करणं लावलेलं आहे। येत्या काळापासून आम्ही सार्वजनिक कर्मचारी इथं राहतोय 30-40 वर्षापासून। बांधकाम ज्यावेळेस बिल्डिंग भेटली नवीन होतं, आता जे कंडम काम झाले, यांना वारंवार निवेदनं देऊन यांना चौकशी करायला लावली, तरी हे यांचे लेखी आश्वासनाबद्दल काहीतरी खोड्याकाळ करतात आणि कोणीही उत्तर देत नाही नक्की। आणि हे कर्मचाऱ्यांचे संडास बाथरूम यांना रिपेअर करायला पैसे नसेल तर सरळ सांगून द्या, यांच्याजवळ नसेल तर आम्ही करून घेऊ, आमचा किराया नका काटू इथून, मग एवढी माझी विनंती आहे। आजच्या डेटमध्ये कोणी व्याज बी नाही मागत, किराया नाही मागत, मग आमचा किराया भी सोडून द्या, आम्ही संडास बाथरूम आम्ही स्वतः मेहनत करू। मुसलसल कर्फ्यू की सख्त मुश्किलात का सामना कर रहे गरीबों को सरकारी राशन से महरूम करने की पादाश में 3 राशन दुकानों को सील कर दिया गया। ये इत्तला डिस्ट्रिक्ट सप्लाई ऑफिसर महादेव किरविले ने एडेन उर्दू न्यूज़ को दी। उन्होंने कहा कि जिला भर में 11 राशन दुकानों को नोटिस भी जारी की गई है। राशन दुकानों पर अनाज की तकसीम का काम जारी है। अब तक इस महीने का 90% कोटा तकसीम किया जा चुका है। कोरोना कर्फ्यू की वजह से गरीब और मेहनतकश तबका सबसे ज्यादा मुश्किल में है। हुकूमत की जानिब से सरकारी राशन के नाम पर बराए नाम इमदाद हासिल करने के लिए भी उन्हें कसरत करनी पड़ रही है। संगीन हालात में भी कुछ राशन दुकानों पर लूट खसूट जारी थी, जिसकी इत्तलाएं मिलने पर सप्लाई इंतजामिया ने सख्त कदम उठाते हुए शहर में
शहर में 2 और पैठन की एक दुकान को सील कर दिया, जबकि 11 राशन दुकानों को नोटिस जारी की गई है। डीएसओ महादेव किरवले ने कहा, शहर व जिला में पीले राशन कार्ड और मुख्तलिफ स्कीमों के तहत अनाज की तकसीम का काम जारी है। 80 से 90% अनाज तकसीम किया जा चुका है। जाफरानी राशन कार्ड रखने वाले अफराद को अगले माह से राशन तकसीम किया जाएगा। जिनके पास कार्ड नहीं है, इनके लिए अभी कोई स्कीम नहीं है। उन्होंने बताया कि हर राशन दुकान पर एक सरकारी मुलाजिम मुकर्रर किया गया है। दुकानों पर अनाज लेने के बाद रसीदें भी दी जा रही है। सोशल डिस्टेंस और सॅनिटायझरिंग का भी ख्याल रखा जा रहा है। ज्या ठिकाणच्या काही तक्रारी होत्या अशी 3 दुकाने, त्यापैकी शहरातली 2 दुकाने आणि पैठणचं 1 स्वस्त धान्य दुकान निलंबित करण्यात आले आहे आणि 11 स्वस्त धान्य दुकानदारांना निलंबनाच्या नोटीस देण्यात आलेल्या आहेत। सध्या शासनामार्फत जो मोफतचा तांदूळ प्राप्त झालेला आहे तो प्रति लाभार्थी 5 किलो तांदूळ आहे आणि तो प्राधान्य कुटुंबाचे लाभार्थी आणि अंत्योदयचे लाभार्थी यांनाच आहे। APL शेतकऱ्यांना मोफतचा तांदूळ उपलब्ध नाही। ज्या लाभार्थ्याकडे कार्ड नाही, म्हणजे बिगर कार्डधारक आहेत, ज्यांच्याकडे रेशन कार्ड नाही, त्यांना सध्या स्वस्त धान्य दुकानातून कोणत्याही प्रकारचं धान्य उपलब्ध करून दिलं जात नाही। जे केशरी कार्ड आहेत, म्हणजे प्राधान्य कुटुंबाच्या लाभार्थ्याव्यतिरिक्त जे केशरी कार्ड आहेत, ज्याला आपण NPH असं म्हणतात, त्या कार्डाला आतापर्यंत धान्य उपलब्ध होत नव्हतं। अशा कार्डांना मे आणि जून या 2 महिन्यासाठी शासनाकडून धान्य प्राप्त होणार आहे। सध्या NPH म्हणजे केशरी कार्डधारकांना एप्रिल महिन्याचं धान्य उपलब्ध नाही। अशा लाभार्थ्यांना मे आणि जून महिन्यामध्ये धान्य उपलब्ध होणार आहे। सर्व पात्र कार्डधारकापर्यंत धान्य पोहोचावं अशा आपण सूचना सर्व तहसीलदार, सर्व नायब तहसीलदार, सर्व सप्लाई इंस्पेक्टर यांना दिलेले आहेत। अब वक्त हो चला है एक मुख्तसर से वक्फे का। वक्फे के बाद जल्द हाजिर होंगे। नमस्कार, एडीएन दर्शकांना नम्र निवेदन आहे की सरकारने केलेल्या लॉकडाऊनची काटेकोर अंमलबजावणी करा। मित्रांनो, बंधू भगिनींनो, कोरोना हा जीवघेणा विषाणू आहे। जगातल्या अनेक प्रगत देशांनी कोरोना पुढे हात टेकले आहेत, तेव्हा मस्करी नको, घरातच बसा। जोपर्यंत कोरोनाचा धोका टळत नाही तोपर्यंत घरीच बसा। कोरोनाचा विषाणू हा संपर्कातून म्हणजेच स्पर्श झाल्यावरच पसरतो, त्यामुळेच सरकार म्हणते सोशल डिस्टन्सिंग बाळगा। एकमेकापासून किमान 3-4 फुटाचे अंतर ठेवा। जीवनावश्यक वस्तूची खरेदी करण्यासाठी बाहेर जाणार असाल तर तोंडाला मास्क लावा। महत्त्वाचे म्हणजे बाहेरून आल्यावर आपले हात साबणाने स्वच्छ धुवा। साबण लावून अर्धा मिनिटभर हातावर हात रगडा, मग चांगले धुवून काढा। चेहऱ्याला वारंवार हात लावू नका। नाक, तोंड, डोळ्यांना हात लावू नका। मास्कचा वापर झाल्यावर त्याची विल्हेवाट लावा। सर्वात चांगला उपाय मास्क जाळून टाकणे हा आहे। शिंक किंवा खोकला आल्यास तोंडावर हात ठेवून किंवा चेहरा झाकून शिंका। आपल्याला ताप, सर्दी असेल तर दुसऱ्या कोणाच्याही जवळ जाऊ नका। त्याचबरोबर आजारी अथवा कोरोना बाधित व्यक्तीच्या अजिबात जवळ जाऊ नका। डॉक्टरांच्या सल्ल्याशिवाय स्वतःच कुठल्याही गोळ्या, औषध घेऊ नका। कोरडा खोकला, ताप, श्वास घेण्यास त्रास यासारखी लक्षणे आढळून आल्यास त्वरित शासकीय रुग्णालये, मनपाची आरोग्य केंद्रे किंवा नजीकच्या डॉक्टरकडे जा। त्यांचा सल्ला घ्या आणि त्यांनी सांगितलेल्या सर्व सूचनांचे पालन करा। मित्रांनो, एडीएन दर्शकांनो, पुन्हा एकदा कळकळीची विनंती करतो, कोरोनाला हरवायचे असेल तर घरात बसूनच त्याच्यावर मात करता येईल। जर त्याला एक जण जरी चुकून भेटला तर तो त्याच्या मार्फत इतरांपर्यंत नक्कीच जाईल आणि या एकामुळेच आम्ही कोरोना विरुद्धचे युद्ध हरू शकतो। म्हणून तो एक मी नव्हेच हे आपल्या मनाशी पक्क करा आणि आपल्यासाठी रणांगणावर लढणाऱ्या डॉक्टर्स, पोलीस, नर्स, वार्ड बॉय, मनपाच्या आरोग्य विभागाचे कर्मचारी, सफाई काम करणारे चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी आणि त्याचबरोबर इतर सर्व जे आमच्यासाठी लढत आहेत त्यांच्यासाठी कृतज्ञतेचे 2 शब्द आभार व्यक्त करणारे मनात आणा, हीच विनंती। नमस्कार।
में। वक्फे के बाद आपका खैर मकदम है। कर्फ्यू के दिन गुजरने के साथ साथ अवाम की मुश्किलात भी बढ़ती जा रही है। गरीब और मेहनतकश तबके का इन्हिसार अब सिर्फ निजी या सरकारी मदद पर है। हुकूमत के ऐलानात सुनकर ऐसे सैकड़ों लोग राशन दुकानों पर जमा हो रहे हैं जिनके पास राशन कार्ड नहीं है। कुछ लोग जाफरानी कार्ड और कुछ लोग तो सिर्फ आधार कार्ड लेकर राशन मिलने की आस में राशन दुकानों पर जमा हो रहे हैं। इस सूरत हाल में राशन दुकानदार भी परेशान हो रहे हैं। ये मंजर आज शहर की हर राशन दुकान पर देखने को मिला। कोरोना कर्फ्यू की मुसीबत में फंसे गरीबों की मदद के लिए हुकूमत मुतवातिर ऐलानात तो कर रही है, इसके बाद भी राशन दुकानों पर अनाज न मिलने से इन मुसीबत ज़दा लोगों की मुश्किलात अब बढ़ती जा रही हैं। कर्फ्यू में फंसे इन लोगों का गुजारा अब सिर्फ निजी मदद या सरकारी राशन पर ही रह गया है। अनाज की आस में रोजाना सैकड़ों अफराद अब अपना जाफरानी राशन कार्ड और बाज अफराद तो आधार कार्ड लेकर पहुंच रहे हैं। इस सूरत हाल से राशन दुकानदार भी परेशान हैं। इनका कहना है कि जिला कलेक्टर और सप्लाई इंतजामिया सरकारी स्कीमात का वाज़ेह ऐलान करे ताकि इस गैर वाज़ेह और परेशान कुन सूरत हाल का खात्मा हो सके। क्या आधार कार्ड के ऊपर माल मिल रहा है, केसरी कार्ड धारक को माल मिल रहा है, लेकिन कोई माल वगैरह कुछ मिला नहीं। और मेरी एक रिक्वेस्ट है महाराष्ट्र शासन से कि भाई आप डिक्लेयर करो पेपर में या न्यूज़ पे, क्या आधार कार्ड वाले को ये तारीख को ये महीने में ये तारीख को माल मिलेगा और केसरी कार्ड धारक का माल ये तारीख को आने वाला है, राशन दुकान पे आएगा। वो डिक्लेयर करने के बाद में राशन दुकानदार को ये लोगों की तकलीफ कम हो जाएगी। कोरोना कर्फ्यू की वजह से अवाम को दरपेश मुश्किलात को खत्म करने की गर्ज से रियासत हुकूमत ने तमाम ताल्लुकों में शिव भोजन कैंटीन की शुरुआत की। औरंगाबाद के तमाम ताल्लुकों में शिव भोजन कैंटीन को शुरू किया गया, जहां गरीब अफराद को सिर्फ 5 रुपए में थाली फराम की जा रही है। ये बात आज जिला सप्लाई ऑफिसर महादेव किरविले ने कही। औरंगाबाद शहर के मुख्तलिफ मकामात पर 5 शिव भोजन कैंटीन चलाए जा रहे हैं। सेंट्रल बस स्टैंड, घाटी, सिविल अस्पताल, रेलवे स्टेशन और सिटको बस स्टैंड पर शिव भोजन कैंटीन कायम किए गए। रियासती हुकूमत ने हाल ही में कोरोना कर्फ्यू की वजह से मुसीबत में आए गरीबों की मदद के लिए रोज़ाना 80,000 से 1 लाख अफराद को शिव थाली फराम करने का ऐलान किया था। इसी के तहत औरंगाबाद ज़िले के तमाम ताल्लुकों में अब शिव भोजन कैंटीन शुरू की गई हैं। यहाँ सिर्फ 5 रुपये में खाना फराम किया जा रहा है। DSO महादेव किरवले ने बताया कि तमाम शिव भोजन कैंटीन मालिकान को हिदायत की गई है कि वो जितने ज़रूरतमंद आते हैं उन्हें थाली फराम करें। पहले हर कैंटीन को 150 या 200 थाली का निशाना दिया गया था, लेकिन अब ये निशाना हटा दिया गया। लेकिन अब आइंदा 3 महीने तक यहाँ तादाद की शर्त हटा दी गई है। शहरामध्ये सध्या 5 शिवभोजन केंद्र सुरू झालेले आहेत आणि प्रत्येक तालुक्यामध्ये आपण शिवभोजन केंद्र सुरू केलेलं आहे। सध्या कोविडच्या पार्श्वभूमीवर शिवभोजनची जी किंमत आहे ती 5 रुपये आहे आणि 5 रुपयाला शिवभोजन थाळी देण्यात येत आहे। गरीब आणि गरजू लोकांसाठी हे शिवभोजनचं केंद्र सुरू केलेलं आहे आणि हे प्रत्येक तालुक्यात सुरू झालेलं आहे। शिवभोजनची 3 महिन्यापर्यंत आपण लिमिट कुठलीही दिलेली नाही। मॅक्झिमम आता जे प्रत्येक पूर्वीची लिमिट होती 200, तर ती लिमिट आता अशी आपण काही ठेवली नाही। जेवढे काही पात्र लोक 11 ते 3 ह्या वेळेत तिथं हजर असतील त्या सगळ्यांना पॅक स्वरूपामध्ये देण्याची आपण सूचना दिल्यात। ज्या ठिकाणी लोक हजर असतील आणि तिथंच त्यांना भोजन घ्यायचं आहे अशा ठिकाणी सोशल डिस्टन्सिंग ठेवून आपण भोजन देण्यासंदर्भात निर्देश दिलेत। आपण सगळ्यांना लिखित स्वरूपातही कळवलेलं आहे, तोंडीही सांगितलेलं आहे। शिवभोजनचे जे चालक आहेत त्यांचा आपण एक जिल्हा स्तरावर व्हॉट्सअप ग्रुप केलेला आहे आणि दररोज आपण त्यांचा आढावा घेत आहोत। कोरोना वायरस पर काबू पाने के लिए हुकूमत ने गैर मामूली तौर पर इंतहाई सख्त इक़दाम उठाए हैं, जिससे लोगों की जिंदगी अजीरन हो गई है। लेकिन हुकूमत के राहती कामों से मुतालिक वाज़ेह ऐलान नहीं कर रही, जिससे अवाम की परेशानियां बढ़ती जा रही है। राशन दुकानदार एसोसिएशन के अहदेदार DN पाटिल ने
मुतालबा किया हुकूमत राहत और इमदादी कामों की तफसीलात को वाज़ेह करे ताकि लोगों को मदद हासिल करने में आसानी हो। औरंगाबाद जिला राशन दुकानदार एसोसिएशन के ओहदेदार डीएन पाटिल ने कहा कि कोरोना कर्फ्यू की वजह से सूरत हाल इंतहाई संगीन होती जा रही है, गरीबों को जीना मुश्किल होता जा रहा है। हुकूमत इस सूरत हाल से निपटने के लिए मदद के ऐलान तो कर रही है, लेकिन इस पर अमल किस तरह हो रहा है ये वाज़ेह नहीं है, जिससे शहरियान और राशन दुकानदारों को काफ़ी परेशानी हो रही है। पाटिल ने कहा कि हुकूमत और ज़िला इंतज़ामिया को चाहिए कि वो हुकूमत की इमदादी स्कीमों की तफसीलात ज़राए अबलाग के ज़रिए आवाम के सामने पेश करे, जिससे मुस्तहिक़ीन तक अनाज पहुँचाने में आसानी हो और लोगों की गलतफहमी भी दूर हो सके। आज तक जो टीवी के अंदर, पेपर के अंदर या मीडिया के अंदर जो आया हुई है केसरी कार्ड को माल मिलने वाला है, लेकिन अभी तक कोई एक दाना में कोई महाराष्ट्र राज्य के अंदर टोटली महाराष्ट्र राज्य के अंदर 52,500 रेशन दुकान होने के बाद भी एक भी दाना हमारे को गेहूं या चावल का केसरी कार्ड का ENPH का माल मिला हुआ नहीं है। पब्लिक टीवी के ऊपर देख के पेपर के अंदर जो पेपर वर्तमान पत्र के जो बातमी पढ़ के जो आ रहे हैं कि भाई पेपर के अंदर आया आप माल क्यों नहीं देते, वो वजह से हमारा ये राशन दुकानदार अभी यहाँ पे जो बैठे हुए ये राशन दुकान नंबर 1 है, ये राशन दुकानदार पौरंदर पीछे के लाइन पे गली दुकान नंबर 64 है। आज ये परिस्थिति है क्योंकि ये झोपड़पट्टी एरिया स्लम एरिया होने की वजह से यहाँ पे केसरी कार्ड वालों को माल देना बहुत ज़रूरी है, लेकिन आज तक केसरी कार्ड वालों ने माल न देने की वजह से हमारे रोज़ और कार्ड धारक के बारे और राशन दुकानदार के बारे में इतना गैर समझ होगा कि लड़ाई झगड़े के ऊपर आ रहे हैं कि जो भी गवर्नमेंट का GR आता है, जो भी आदेश आता है, तो सबसे पहले हमारे से पहले उन्होंने मीडिया को लेकर बैठना चाहिए, पत्रकार को लेकर बैठना चाहिए कि भाई शासन का ये ऐसा GR आया हुआ है, इसकी अमल कल से हम ऐसे ऐसे करने वाले, इसकी पब्लिसिटी आप ऐसा ऐसा कीजिए, लेकिन हमारा प्रशासन ऐसा क्यों नहीं करता। किराड़पुरा और बिस्मिल्ला कॉलोनी इलाकों में कोरोना के मरीज पाए गए, जिनके बाद इस इलाके को हसास करार दिया गया। गुज़िश्ता शाम पुलिस कमिश्नर चिरंजीव प्रसाद और म्युनिसिपल कमिश्नर आस्तिक कुमार पांडे ने इन इलाकों का दौरा किया और इन इलाकों में एहतियाती इक़दामात से मुताल्लिक़ मुनासिब हिदायत जारी किए। गुज़िश्ता रोज किराड़पुरा और बिस्मिल्ला कॉलोनी मोहल्लों में कोरोना के मरीज पाए जाने के बाद इंतजामिया ने इन इलाकों को हिस्सास करार दिया है। गुज़िश्ता शाम पुलिस कमिश्नर चिरंजीव प्रसाद और म्युनिसिपल कमिश्नर आस्तिक कुमार पांडे ने किराड़पुरा और बिस्मिल्ला कॉलोनी पहुंचकर हालात का जायजा लिया और दोनों इलाकों से मुताल्लिक़ मुनासिब हिदायत जारी की। कोरोना के मरीजों की तादाद में मुतवातिर इजाफे से पुलिस व इंतजामिया की भी होश उड़े हुए हैं। शहर में मरीजों की तादाद अब 28 हो चुकी है, जिनमें 2 मरीज सेहतियाब हो चुके हैं, जबकि 2 मरीजों की मौत हो चुकी है। बकिया 24 मरीजों का इलाज जारी है। इनमें से बेशतर मरीजों की हालत बेहतर बताई जाती है। खबरों के सिलसिले को खत्म करने से पहले फिर एक नजर डालते हैं अहम खबरों पर। औरंगाबाद म्युनिसिपल कॉरपोरेशन का एग्जिस्टिंग डेवलपमेंट प्लान सुप्रीम कोर्ट ने किया मुस्तरद। म्युनिसिपल इंतजामिया और म्युनिसिपल मेयर के नापाक इरादे हुए नाकाम। MIM कारपोरेटर सरबत आरिफ हुसैनी और काश्तकार नौपुते को मिली कामयाबी। कोरोना के शुबे में शरीक 89 मरीज हुए डिस्चार्ज। मिनी घाटी और घाटी अस्पताल से आई तसल्ली बख्श खबरें। शहर में 3 दिन के लिए शाम 5 बजे से 11 बजे तक सख्त हुआ कर्फ्यू। खिलाफ वर्जी करने वालों को किया जाएगा गिरफ्तार। बदउनवानी की पादाश में 3 राशन की दुकानें हुई सील। 11 दुकानों को नोटिस जारी। और अनाज की आस में आधार कार्ड लेकर राशन दुकानों पर जमा हो रहे हैं सैकड़ों जरूरतमंद। हुकूमत के गैर वाज़ेह ऐलानात से मुसीबत ज़दा शहरी परेशान। तो ये थी आज की अहम खबरें। कल फिर मुलाकात होगी नई और ताज़ा तरीन खबरों के साथ। तब तक देखते रहे ADN उर्दू न्यूज़। आदाब।